नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे बाकेलाल और कलयुग, और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 63 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। हम मुंबई पुलिस को ज़रूर बचाएंगे संकालू, और ये काम हम यमुंडा की मदद से आसानी से कर सकते हैं। शायद इसलिए डोगा मेरे पास आया था, क्योंकि इससे पहले मेरे और डोगा के टकराव के समय उसे हमारे पास यमुंडा जैसी कोई शक्ति का संदेह है। अब जल्दी से यमुंडा को पुकारो। यमुंडा, हमें बरमुद्दा ट्रायंगल की ओर बढ़ते एक विशाल सी पैंटम में मौजूद मुंबई पुलिस को बचाना है। तो रॉकेट बनकर आ, हमें उस ओर उड़ा और तेज रफ्तार सीप बनकर उस सीप के पास उतर। मुंबई पुलिस की जान पर बनी थी सर, हुन अप्पा द की होऊंगा। बहुरूपीय कमिश्नर ने ऐसा जाल फैलाया कि हम सब उसके जाल में फंस गए। अब ये जहाज किसी के रोके भी नहीं रुक रहा। रुकेगा कैसे? इसमें तो इंजन तो है ही नहीं, मगर उस जहाज में इंजन है और वो हमारी ओर ही आ रहा है। भौं। तो फिर पानी में कूद जाओ, वो जहाज हमें बचा लेगा। ये मुंबई पुलिस के अच्छे कर्म और उसका बर्ताव ही है। हमें मुसीबत से बचाने के लिए भगवान ने उस जहाज को भेज दिया है। हाँ, तुम ठीक कहते हो शिवचरण। हमने कभी भी अपराधियों का बुरा नहीं किया, उनको कभी टॉर्चर नहीं किया, बल्कि उनको कदम कदम पर सपोर्ट किया। थाने में बिठाकर चाय भी पिलाई, और उन्होंने हमें प्यार से जो भी दिया वो हमने ले लिया। गबराज यमुंडा जहाज के डेक पर संकालों के साथ मौजूद था। गुरु, शायद उन लोगों ने हमें देख लिया है। वो लोग पानी में कूद गए हैं। वो पानी में तो कूद गए हैं, मगर दूसरी ओर से भयंकर शार्क मछलियां भी उनकी ओर बढ़ रही है, और उनमें से किसी की भी नज़र नहीं है। यमुंडा, अपनी रफ्तार बढ़ाकर उनकी ओर बढ़। जो आज्ञा स्वामी। मौत की आशंका से पीले पड़े पुलिसकर्मियों के शरीर में जहाज को देखकर इतनी फुर्ती भर गई कि तैरने में उन्होंने मछलियों को भी मात दे दी। जल्दी से जहाज पर चढ़ जाओ। हुर्रे, हम बच गए। हमारे बचने की खुशी में मछलियां भी खुश हो रही हैं। ये तो बड़ी अजीब सी रस्सी है, पूंछ जैसी। मच्छ मच्छ मच्छा मच्छ। अरे, तुम्हारे पैसे समुद्र में गिर गए हैं, वापस नीचे आओ। मच्छ मच्छ मच्छ। वो इंसान है, तेरे फसाए में नहीं आने के। गमराज का नाम सुर्खियों के साथ अखबार में छपा। फिजूल टाइम्स। गमराज ने पूरी मुंबई पुलिस फोर्स की रक्षा की। कल की खबर आज। गमराज मानवता का सच्चा सेवक। टाइम वेस्ट। मपोसे गमराज भरोसे। गमराज को इनाम में एक मोबाइल फ़ोन मिला, और फ़ोन पर मिली वो धमकी। बड़ा मानवता का रक्षक बना फिरता है। तेरे में दम है तो जरा बम ढूंढ कर दिखा। अगर तूने 5 मिनट में बम नहीं ढूंढा तो तू मेरे हाथों से मरेगा। कौन बोल रहा है तू? बंदर घुड़की फिर दूंगा। हेलो हेलो। क्या हुआ गुरु? फोन किसका था? मेरी आंखें फड़क रही है। मानवता का दूसरा सच्चा सेवक मेरे सामने है। इसका बाल प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। संकालो, किसी बंदर घुड़की का फोन था। कह रहा था कि बड़ा मानवता का रक्षक बना फिरता है। तेरे में दम है तो जरा बम ढूंढ कर दिखा। तो फिर गुरु, देर क्यों कर रहे हो? बम ढूंढो। वो फट गया तो मुझे आशंका है कि कोई भी नहीं बचेगा। बम तो ढूंढे, मगर बम ढूंढे कहाँ पर? उसने ये तो बताया ही नहीं कि बम रखा कहाँ पर है। बिना ये बताए कि बम कहाँ पर रखा है, बम ढूंढना तो वाकई टेढ़ी खीर है। सबसे पहले तो अपनी जेबें देख लो गुरु, कहीं किसी दुश्मन ने हमारी जेबों में ही बम ना डाल दिया हो। भला हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? गुरु, उस दुबले पतले अजीब से वस्त्र पहने युवक को देखो, वो हमारी ओर ही घूर रहा है। मुझे तो आशंका हो रही है कि कहीं तुम्हें फ़ोन उसी ने तो नहीं किया, कहीं वही तो नहीं है बंदर घुड़की। हो सकता है वो इधर ही आ रहा है। संकालों का काम तो शंका करना ही है। गुरु, उसके पास मत जाना, कहीं वही तो बम नहीं है। क्या पता वो मानव बम हो। मानव बम अभी पता चल जाएगा। गमराज तुरंत बाकेलाल के पास पहुंचा। कौन हो तुम? हमें क्यों घूर रहे हो? हाँ, और बम के बारे में क्या जानते हो? मेरा नाम बाकेलाल है गमराज। मैं भूतकाल के विशालगढ़ से आया हूँ।
डोगा के सिर का बाल तो मैंने प्राप्त कर लिया है, अब मुझे तुम्हारे सिर का एक बाल चाहिए। मेरे सिर का बाल? गुरु, इसकी बकवास पर ध्यान मत दो, इसकी जेब में मोबाइल ढूंढो। गबराज, मेरे पास समय बहुत कम है, अभी मुझे 3 और तेरे और ढोगा जैसे समाज सेवकों मानव के बाल चाहिए। गुरु, मुझे तो ये ढोंगी तांत्रिक लगता है, ये तुम्हारे बाल पर टोना टोटका करके तुम्हें पागल बना देगा। इसको बाल हरगिज मत देना, बकवास मत करो, अपना बाल मुझे दे दो। ओह, तुझे बाल देगा यमुंडा, मुझे तो बाल चाहिए, बाल चाहे कोई भी दे, इससे फर्क नहीं पड़ता। यमुंडा, जरा पीछे आकर इसको मेरा बाल तो दे। बाकेलाल को क्या पता था कि यमुंडा कौन है। धड़, उफ, ये क्या? शाबाश यमुंडा, इसकी अक्ल तो एक ही टक्कर में ठिकाने लग जाएगी। अक्ल तो अब तुम्हारी ठिकाने लगेगी बच्चों, जब ये औषधि चूर्ण तुम्हारे बालों की जड़ों में जाकर गिरेगा। फू, ये कैसा पाउडर है? इस पाउडर का नाम है बढ़त मुसाफिर मोह लिया रे पिंजड़े वाली मुनिया। इसके प्रभाव में आकर तुम्हारे बाल बढ़ते हुए खुद मुझ तक पहुंच जाएंगे और मैं खुद ही तोड़ दूंगा एक बाल। सवाल यह है कि अब ये बढ़त रुकेगी कैसे? गुरु, ये तो कोई जादूगर है, तुम्हारी बाल तो ऐश्वर्या राय से भी लंबे हो गए हैं। ये तेरी मौत के साथ ही रुकेगी गमराज। मैंने तुझे बम ढूंढने के लिए 5 मिनट दिए थे जो समाप्त हो गए हैं, अब तेरी मौत मेरे हाथों होगी। मैं ही हूँ बंदर घुड़की। उफ, मेरे बालों का भार इतना अधिक हो गया है कि मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। मैं गिरा। गुरु, मैं माली की कैंची ले आया हूँ, तुम्हारे बाल काट देता हूँ, नहीं तो बंदर घुड़की भी मुसीबत खड़ी करने आ पहुँचा है। ओह, तो बम इसी ने ढूंढने को कहा था। कच कच। हाँ, दरअसल कोई बम था ही नहीं, तो तुम ढूंढते कैसे? अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना इस गणासे से तुम्हारे 2 टुकड़े करने में जरा भी देर नहीं करूँगा। मगर तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है? ये बहुत छोटी कहानी है। मैं वो कहानी ज़रूर सुनूंगा, मुझे बचपन से कहानियाँ सुनने का शौक़ है। मुझे भी तेरी तरह दूसरे के फटे में टांग अड़ाने का बहुत शौक था। मेरा मतलब, मैं भी लोगों का गम देखकर पसीज जाता था, मैं लोगों की मदद करना चाहता था, मगर लोग मुझे भुड़क देते थे। क्या कहा? अबे फटीचर, तो मेरा कर्जा उतारेगा? तेरे पाँव में चप्पल टूटी हुई है, कपड़े तेरे फटे हैं, बालों से घिन आ रही है, नाक तेरी बह रही है, तुम मेरी क्या मदद करेगा? फटीचर कहीं के, चल हट। धाड़, हाय। लोगों की मदद करने के लिए धन पास होना चाहिए, ये सोचकर मैंने कमाना आरंभ किया, मगर मैं दिन रात मेहनत करके जो कमाता था गुंडे मुझसे छीन लेते थे। अबेला, इधर, हमारा गला सूखेला है, इन रुपयों से दारू खरीद कर पिएंगे। मुझे हर कोई घुड़क कर चला जाता था। एक दिन मैं बैठा चन्ने खा रहा था कि बंदरों ने मुझे घेर कर घुड़की देना शुरू कर दिया। खी खी खी। अबे डर नहीं, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर बंदरों ने चन्ने भी छीन लिए तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मुझे क्रोध आ गया, मैंने पास पड़ा डंडा उठाया और घुड़की देते बंदरों को मारने को दौड़ा। अबे तुम्हारी तोबे। खी खी। ये समझ गया कि हम केवल बंदर घुड़की देते हैं, काटना हमारे बस का नहीं है। जब बंदर डर कर भाग गए तो मैं खुशी से उछल पड़ा। मैं सोचने लगा, जब तक मैं लोगों से भयभीत होता रहा, लोग मुझे डराते धमकाते और हड़काते रहे। आज मैंने हड़काया तो जानवर भी डर गए, तो क्यों ना यही तरीका मैं लोगों पर भी आजमाऊं। आज से सराफत गई तेल लेने। मैं एक सेठ को बंदर घुड़की दी। सेठ, 5 लाख रुपए शाम को टिड्डा चौक पर पहुंचा दे, नहीं तो मैं तेरे घर में सांप छोड़ दूंगा। मुझे 5 लाख रुपए मिल गए। मोटी कमाई के चक्कर में एक दिन मैंने एक हवाई जहाज हाईजैक कर लिया। इस डिब्बे में डंक वाले ततैये भरे हैं, अगर कोई गड़बड़ की तो मैं इसे खोल दूंगा। मगर बदकिस्मती, प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसका मलबा बरमुद्दा ट्रायंगल तक उछल गया। कड़ाक। मुझे महान बरमुद्दा ने बचा लिया। मेरे जैसे धंधे वालों की तो बड़ी इज्जत करता है और हम उसकी। अब मैं तुम्हें वहीं लेकर जा रहा हूँ। बाकेलाल को भी पता चल चुका था कि उसे किस टाइप के लोगों के सिर के बाल चाहिए।
मुझे उन लोगों के सिर के बाल चाहिए जो डोगा और गमराज की तरह सुपर हीरो हैं या हीरोइन बनकर समाज में लगे हैं। और ये कंप्यूटर बता रहा है कि ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे महानगर में नागराज, राजनगर में सुपर कमांडो ध्रुव और इंस्पेक्टर स्टील, दिल्ली में परमाणु और तिरंगा, रूपनगर में एंथोनी, असम के जंगल में भेड़िया और कोबी, और शक्ति जो पूरे विश्व में कहीं भी हो सकती है। अब इनमें से किन्हीं 3 का बाल मुझे और चाहिए, लेकिन ये क्या? उफ! अचानक मुझे सांस लेने में संकट महसूस हो रही है। संकट था नजरबट्टू। मुझे चाहिए शक्ति जो नारी हितों के लिए लड़ती है। मैं हमेशा संपन्न और सुखी लोगों को लगता हूँ। जब कोई किसी से चिढ़ता है तो ये दूसरों की संपन्नता की निशानी है। बस इसी से मुझे संपन्न लोगों का पता लग जाता है जिनका कि मुझे कबाड़ा करना होता है, और मैं उस पर लग जाता हूँ। इसी को कहते हैं नज़र लगाना। और इस वक्त मैं मुंबई की हरियाली पर लग गया हूँ। मैंने कारगुजारी किरणों को पेड़ों पर छोड़ दिया है। अब यहाँ के पेड़ अधिक से अधिक ऑक्सीजन सोखेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, जो कि मानव के लिए घातक है और उनका दम घोट देगी। ओह, तो इसी शैतान के कारण दम घुट रहा है। अगर थोड़ी देर तक सांस ना मिली तो बांके तेरी आत्मा भी शायद इस कलयुग से बाहर ना जा पाए। शक्ति प्रकाश की गति से आ पहुंची। तुझ जैसे ही हरियाली पर लगा था मुझे तेरी कारगुजारी का पता लग गया था। तेरे कारण हजारों लाखों निर्दोष स्त्रियों की जानें खतरे में पड़ गई है। धाड़! मेरे पास आकर तूने महागलती की है शक्ति, क्योंकि मुझे तो तेरा ही इंतजार था। मैं तुझे ही तो यहाँ से ले जाने आया हूँ। शक्ति के हाथों में भरी थी नारी के आक्रोश की उष्मा एवं लोहा, जो हथियारों की शक्ल में शत्रुओं पर टूट पड़ता था। तो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। साए साए। अब मैं हरियाली से हटकर तुझ पर लग चुका हूँ, क्योंकि मैंने तुझे बुलाने के लिए ही ये सब किया था। अब तू जो चाहेगी वो नहीं होगा, बल्कि उसका उल्टा होगा। देख, तूने मुझ पर छोड़े थे हथियार और मुझ पर बरस रहे हैं फूल। यही तो शक्ति है। मेरी तो किस्मत ही खुल गई। शक्ति भी मुंबई में ही है और इस शैतान से लड़ रही है, यानी मेरा काम हो गया और थोड़ा आसान। मेरी हथेलियों में सूर्य जितना ताप है। दुष्ट नजरबट्टू, मैं अपने इस ताप से तुझे राख कर दूंगी। मैंने तेरी शक्तियों पर नजर लगाकर उनके योग बदल दिए हैं शक्ति। देख, तूने छोड़ा ताप और ताप हो गया भाप। अब हो रही है स्नोफॉल। बड़ा इतरा रही थी अपनी शक्तियों पर। महान बड़मुद्दा की नाक में दम कर रखा था तूने। चल, तुझे वहीं लेकर चलूंगा। अगर ये नजरबट्टू शक्ति को कहीं पर ले गया तो मुझे इसका बाल कैसे मिलेगा? बाकेलाल के रहते ऐसा नहीं हो सकता। छोड़ शक्ति को। उफ! इसने तो मेरे सारे बाल ही खराब कर दिए। धाड़! मैं तेरी ताकत पर नजर लगा दूंगा, क्योंकि मेरे पास है तेरे से लड़ने का फालतू समय नहीं है। समय तो मेरे पास भी नहीं है दुष्ट। मैं दोबारा कंघी करके अपने बाल ठीक कर लूं, मेरे बाल बिगड़ जाएं तो मुझे काम करने में जरा भी मजा नहीं आता। उफ! इस कमबख्त ने ना जाने बालों को कैसे पकड़ा है। सारे बाल उलझ गए हैं। अरे, इसकी ताकत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कमबख्त, मैं भूतकाल से खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया। शक्ति का बाल तो मैं लेकर ही जाऊंगा। घर्र! ओह, ये भूतकाल का है, तो ये कारण है मेरी शक्ति के निष्क्रिय हो जाने का। इसको केवल उसी काल के नजरबट्टू की ही नज़र लग सकती है। बाल सुलझाते सुलझाते मेरे कितने सारे बाल टूट गए। मेरे बालों का सत्यानाश डैंड्रफ के कारण हो रहा है। आज घर पहुंचते ही शैम्पू करूंगी। नजरबट्टू खतरा भांप कर पुनः शक्ति पर झपटा। अब मैं एक पल भी यहाँ और नहीं रुकूंगा, वरना ये बाकेलाल मुझे नहीं छोड़ेगा। नजरबट्टू, बाल मत पकड़ियो, मैंने अभी दोबारा कंघी की है। इसी के साथ नजरबट्टू शक्ति सहित वहां से गायब हो गया। उफ!
यहाँ से जाने के लिए प्रकाश गति का प्रयोग नहीं कर पा रही। अरे नजरबट्टू शक्ति सहित गायब हो गया। हुन तेरा की हो बाकेलाल। जाते जाते शक्ति कह रही थी कि अभी अभी मैंने कंघी की है। जब वो गायब हो रही थी तो उसके हाथ में कंघी थी। कंघी उसके हाथ से छूट गई थी। ओ हाँ, वो रही वो कंघी, और कंघी में फंसे ये बाल शक्ति की ही हैं। दिल्ली में अचानक लतीफ़ा किलर का आतंक फैल गया था। ध्यान से सुनो इंस्पेक्टर विनय, उसके शब्दों में जादू है। वो जब भी लतीफ़ा सुनाना आरंभ करता है तो उसे सुनना सामने वाले की व्यवस्था बन जाती है, और एक बार लतीफ़ा सुनकर हंसना शुरू करने वाला हंसते हंसते पागल हो जाता है। दिल्ली का पागलखाना हाउसफुल हो चुका है। बाकी पागलों को आगरा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। फिलहाल तो बाकेलाल ने उसे ढूंढ निकाला था। मुझे फौरन परमाणु बनना होगा। अरे मैंने तो परमाणु के पास पहुंचने के लिए यात्रा मंत्र पढ़ा था, मगर ये तो पुलिस वाला है। ओह समझ गया, यही परमाणु बनता होगा, डोगा की तरह मास्क लगाकर। नहीं, मेरी आंखें ऐसे धोखा नहीं खा सकती। मेरे ख्याल में तुम अभी अभी यहाँ पहुँचे हो। हाँ पहुँचा हूँ, और मेरे ख्याल में तुम परमाणु बनने जा रहे थे। परमाणु क्या बकते हो? कौन हो तुम? बाकेलाल, और मैं जानता हूँ कि तुम परमाणु हो। मैं भूतकाल से आया हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं छुपा। मैं जानता हूँ कि तुम परमाणु हो। यदि तुमने मुझे अपने सिर का बाल नहीं दिया तो समझो कल ये रहस्य सारी दुनिया जान जाएगी। और अगर मैं बाल दे दूँ तो मैं वापस भूतकाल को लौट जाऊंगा। तब ये रहस्य ही रहेगा। मरता क्या ना करता, विनय को बाकेलाल को बाल देना ही पड़ा। ये लो, वाह मेरा काम तो बन गया। मैं चला यात्रा मंत्र पढ़कर असम को आखिरी बाल लेने भेड़िया के पास। ये सपना था या हकीकत? तिरंगा इस वक्त अमेरिका गया हुआ है, अन्यथा दिल्ली में ही मिल जाता मुझे 5वां बाल भी। इंस्पेक्टर विनय परमाणु के रूप में दिल्ली की आंख बनकर आकाश पर मंडराया। मुझे लतीफ़े की ओर ध्यान देना चाहिए, कहीं तो मिलेगा मुझे वो लतीफ़े सुनाकर लोगों को हंसाता हुआ। ओह वहाँ पर नीचे हंसते लोगों की भीड़ लगी है, यही है लतीफ़ा। ओह परमाणु, मुझे तेरा ही इंतजार था। तू आ गया, अब मैं तुझे भी लतीफ़ा सुनाऊंगा। परमाणु, मेरी ज़िंदगी खुद एक लतीफ़ा है। मैं अपनी बीवी से बहुत परेशान था। मैं उससे छुटकारा पाना चाहता था, मगर वो हर समय मेरे साथ रहती थी। छुटकारा असंभव था। एक दिन मुझे मौका मिल गया। मैंने उसे आइस पाइस खेलने के लिए मना लिया था। वो छुप गई। मैं उसे ढूंढने के बहाने अपने कमरे में पहुंचा। अपना सूटकेस मैंने पहले ही तैयार कर लिया था। मैंने सूटकेस उठाया और वहां से 9-2-11 हो गया। मैंने ट्रेन पकड़ी और पटना के होटल में पहुंच गया। वहां मैं चैन की सांस लेकर नहाने चला गया। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मैं अपनी बीवी से छुटकारा पाकर वो शहर ही छोड़कर भाग आया था। मैं नहा धोकर कमरे में आया। अपने कपड़े निकालने के लिए जैसे ही सूटकेस खोला कि उसमें से मेरी बीवी निकली और मुझे धक्का देती हुई चिल्लाई, अजी धप्पा। परमाणु, अब तो मेरे लतीफ़े का शिकार हो गया है। अब तो यहाँ अपनी किसी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ये हंसी तेरे दिमाग को लतीफ़े के अलावा कुछ भी सोचने नहीं देगी। अब तू जाएगा मेरे साथ। धप्पा। बाकेलाल भी सफलता के निकट ही था। मैं आ गया हूँ असम के जंगलों में। अब यहाँ से भेड़िया के पास पहुँचने में मुझे देर नहीं लगेगी। भेड़िया जंगल की रक्षा के लिए वचनबद्ध था। धाड़। निर्दयी शिकारियों, भेड़िया तुम्हें निर्दोष एवं बेजुबान प्राणियों पर जुल्म नहीं करने देगा। यही है भेड़िया। बस भेड़िया, बहुत हो गया। अब जंगल की चिंता छोड़, तुझे लेने स्टोमू आया है। ये भेड़िया का कोई शत्रु लगता है। धाड़। स्टोमू ने विचित्र किरणें भेड़िया पर छोड़ी। ये स्टॉम्प एंड मूव किरणें हैं भेड़िया, जिनसे मैं तुझे स्टॉप कर दूंगा। अब जब तक मैं मूव नहीं कहूँगा तो ऐसे ही निष्क्रिय पड़ा रहेगा। इसी हालत में मैं अपना काम तो कर ही सकता हूँ। स्टोमू भाई, ये मेरा भी दुश्मन है। इसकी हड्डियाँ तो मैं कभी तोड़ नहीं पाया, पर मेरी कब से इच्छा थी कि इसका एक बाल तो अवश्य तोड़ूंगा। ऐसा क्या
ऐसा क्या? तो जा ऐश कर भेड़िया, आखिरी बार जंगल को देख ले, क्योंकि इसके बाद तो यहाँ कभी वापस नहीं आएगा। वो मारा। मुझे मिल गए 5 मानवता के रक्षकों के बाल। अब मैं यात्रा मंत्र बोलकर वापस विशालगढ़ जा सकता हूँ, मगर बेचारे 5 सुपर हीरो। जबकि इधर बड़मुद्दा में महान बड़मुद्दा को पैंटम, नजरबट्टू, बंदर घुड़की, लतीफ़ा और स्टोमू को प्रणाम। महान बड़मुद्दा, हम अपने लक्ष्य में कामयाब होकर लौट आए हैं। वो तो मैं देख ही रहा हूँ, तुम इन सुपर हीरोज और हीरोइन को ले आए हो। इन्होंने बदमाश लोगों का जीना हराम कर रखा है। मेरे हाथों अब इनकी मौत के बाद अपराध फिर से तेजी से सिर उठाएगा, लोग तेजी से मरेंगे और महाजलदैत्य को तब इतनी सारी नरबलियाँ देकर एक दिन में मैं अमर हो जाऊंगा। ढोगा, गमराज, शक्ति, परमाणु, भेड़िया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा गणासा तुम्हारे सिर उतारने आ रहा है। मैं आया आया आया। शैतान, हमें अपनी मौत का उतना अफसोस नहीं है जितना तेरे जिंदा बच जाने का होगा। आया आया। मैं इनकी गर्दन एक झटके में काट नहीं मैं इनकी गर्दनें एक झटके में काट क्यों नहीं पाया? तभी गूंज उठा एक क्रोधित स्वर। बड़मुद्दा, नालायक, ये तूने क्या किया? पवित्र गणा से काटू से तूने मुझे खंडित बलिया देने की चेष्टा की। हुन तेरा की होऊंगा। ऐसा होने पर ही लिखा था मेरा अंत। खचाक। अबे पागल के बच्चे, इनको मारने के लिए यहाँ लाया था या खुद मरने के लिए? महान बड़मुद्दा, तब फिर अपादा की हो। हम तुम्हारे जादू से बंधे थे, मगर तुम्हारे स्वामी बड़मुद्दा की मृत्यु के साथ ही अब खुल गए। पैंटम, तेरी जान को कब्ज का वरदान था ना, तो ये ले। मैं चलते समय गमराज के घर से उस वरदान की काटे कायम चूर्ण की बोतल ले आया था, जो कि उसी कब्ज का इलाज है। धुप। अब तेरी जान आसानी से निकलेगी। सिंह। हुनप्पादा, कुछ नहीं हो सकता हैंगे। गमराज क्रोधित था। तेरा इलाज भी मैंने सोच लिया है बंदर घुड़की। तुझे मारूंगा बालों के हंटर से। नहीं, मुझे कैसी भी मार से डर लगता है। क्यों डर गया बंदर घुड़की? मैंने तो तुझे सिर्फ घुड़की ही दी थी। मैं समझ गया था कि तू केवल घुड़कियां ही देता है, करता कुछ नहीं। कनम, मेरी मौत बंदर घुड़की से ही होनी थी। और तुम मुझे नजर लगाना चाहता था शैतान नजरबट्टू। अब लगा नजर। ओह, नजर काट मुखौटा। अब तू मरेगा। खच। मरा। परमाणु ने लतीफ़े को सुनाई वो खबर। लतीफ़े, अब तेरा अंत निकट है। नहीं, ये तो बड़ी सैड न्यूज है। लतीफ़ी की मौत ऐसे ही सैड न्यूज से होनी थी। भेड़िया, मैं तुझे फिर से कर दूंगा स्टॉप। ओह, ये क्या? ये तो मैं ही स्टॉप हो गया। अब तो अपने आप को ही आईने में देखकर कह रहा है स्टॉप। हाँ, तब डियर सुपर हीरोज, हम एक भयानक खतरे से खुद भी निकल गए और संसार को भी निकाल लाए। हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, हमारी बलि खंडित कैसे हो गई? मेरे ख्याल में बाकेलाल के कारण, क्योंकि उसने मेरा एक बाल तोड़ा था और शायद तुम लोगों का भी। ओह हाँ, बाल तो उसने तोड़ा था। यदि वो ऐसा नहीं करता तो हम अपने प्राणों से हाथ धो बैठते। बाकेलाल हमारे लिए भगवान का रूप लेकर आया था। हमने संकट चौथ का व्रत रखा था, इसलिए भगवान गणेश ने हम पर कृपा की, जो बाकेलाल को कलयुग में भेजा। मगर हम बड़मुद्दा प्रभाव से अभी तक बचे कैसे हुए हैं? ये तो बड़ी खतरनाक जगह है। तभी गूंज उठा वो स्वर। तुम लोगों को प्राप्त हुआ है बड़मुद्दा का वो अमरत्व जिसे वो 90% प्राप्त कर चुका था। उसी ने तुम्हारे सभी जानलेवा संकटों को हर लिया है, और जो तुम्हें यहाँ से जीवित निकाल कर वापस वहीं पहुँचा देगा जहाँ से तुम्हें लाया गया था। वहाँ पहुँचते ही तुम फिर से अपना सामान्य जीवन जी सकोगे। मेरे ये कहते ही हो जाओ दुड़की, तुम गायब हो जाओगे। हो जाओ दुड़की।
ओह, आज बाकेलाल सबसे बड़ा सुपर हीरो साबित हुआ। तुम ठीक कहते हो परमाणु, क्योंकि आज उसने बचाई है सुपर हीरोज की जानें। सभी सुपर हीरोज के बाल तोड़ने के कारण आने वाला मृत्यु का संकट भी टल गया था। बाकेलाल भी कलयुग से दुड़के होकर वापस विशालगढ़ के तपोवन में आ पहुंचा था। बाकेलाल लौट आया। जान बची और लाखों पाए। बाकेलाल के हाथ में छुआड़ा लिए तो बाकेलाल मैं हाथ में छुआड़ा लिए तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। बाकेलाल ने छुआड़ा खाकर वे बाल पंच ऋषियों को छुआए ही थे कि ओ, हम जीवित हो गए। अब हम इन पांचों बालों की मदद से बनाएंगे भयंकर मारक अस्त्र पोड़ की पहिया, जो केवल एक ही बार चलता है। इस अस्त्र को मैं चलाऊंगा और उड़ाऊंगा मोटी की गर्दन। पंच ऋषि ने भविष्य के सुपर हीरोज के बालों से तैयार किया भयंकरास्त्र पोड़ की पहिया। यही है भयंकरास्त्र पोड़ की पहिया। पोड़ की पहिया हाथ में आते ही बाकेलाल अब शीघ्रता से जाकर इस पोड़ की पहिया की मदद से उस दुष्ट भंवर का अंत करके उसकी कैद से सुनामी को स्वतंत्र करा लाओ। भंवर की मृत्यु के साथ ही बदनामी की अक्ल भी ठिकाने आ जाएगी। जबकि उसी समय महासागर के गर्भ में अब मैं करती हूँ भविष्य का नृत्य स्यापा रोड जाना। वाह 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 वाह, मैं प्रसन्न हो गया। पटायु देवता पट गए। इच्छा पूर्ण कर। मैं तुम्हें स्यापा शक्ति का वरदान देता हूँ, किंतु इस शक्ति का प्रयोग तुम संयुक्त रूप से ही कर पाओगे, अन्यथा ये निष्फल हो जाएगी। और अब मुझे दोबारा पटाने की चेष्टा भी मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारे पिताश्री का माल नहीं हूँ जो हर बार पट जाऊँ। वो मारा बदनामी। अब हम तुम्हारे पिताश्री के पास चलकर उनको राजगद्दी से उतारकर खुद राजा रानी बनेंगे। सुनामी मेरी दासी बनकर रहेगी। तुम दोनों अच्छा नहीं कर रहे हो, अभी भी समय है, सुधर जाओ। सुधरना ही होता तो पहले ना सुधरते। शीघ्र ही। ओह, ये क्या, हमारा महल गोल गोल घूमने लगा है। शायद शैतान भंवर आसपास ही है। आपने ठीक कहा ससुर श्री, मैं आपके सामने ही हूँ। दोस्त, तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अब हमारे पास है भूकंप शक्ति स्यापा, जो यदि समुद्र की लहरों में उफान मचा दे तो किनारे पर रहने वाले सभी मानव तुरंत उसके प्रभाव में आकर मारे जाएंगे और आपकी बड़ी बदनामी होगी। आपकी भलाई इसी में है कि अपनी राजगद्दी मुझे सौंप दे और मुझे अपना दामाद स्वीकार कर ले। दुष्ट नराधम, तेरी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी। तो फिर ठीक है, मैं बदनामी के साथ मिलकर समुद्र में स्यापा पैदा करता हूँ। नहीं। उधर उसी समय बांके पोड़ की पहिया मेरे सिर पर क्यों दे मारा? तड़ाक। मेरी इच्छा। जबकि उसी समय महासागर में भंवर, तुम्हें क्या हुआ? मेरी खोपड़ी तभी टूटनी थी जब विशालगढ़ के राजा की खोपड़ी पर बेलन का प्रहार किया जाता। शायद ऐसा हो गया है। पिताश्री, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं घर के सारे काम करने को तैयार हूँ। पिताश्री, इसे क्षमा करें, ये सुधरना चाहती है। नहीं, मैं इसको क्षमा नहीं करूँगा। मैं इसे महासागर की लहरों के थपेड़ों के हवाले करता हूँ। बदनामी लहरों के साथ बह गई। तब ये सब राजा विक्रम सिंह की मदद से ही संभव हो पाया है। मुझे तुरंत उनसे मिलने जाना होगा। फिर हम आपके आभारी हैं महाराज। ये महासागर क्या कह रहा है? मोटे के स्थान पर भंवर की खोपड़ी कैसे फूट गई? पुच्छ बाके दे पुच्ची, तेरा सत्यानाश मोटे। बाके भागा भागा पाथु देवता के पास पहुंचा। पाथु देवता, तुमने तो कहा था कि तुम पर माथा फोड़ने से राजयोग पैदा होगा। हाँ, कहा था, पर झूठ मत बोल। हमने अपनी तोतली भाषा में कहा था कि लाद योग पैदा होगा। अच्छा हुआ तो खुद ही यहाँ आ गया, क्योंकि लाद योग का समय आ गया है। ये चट्टान अपनी पीठ पर लाद कर वहाँ नदी तक पहुँचाते। ओह धोखा, तेला थत्तेनाथ हो दया बाते। तोतली दुबान ने धोखा दे दिया। तभी भगवान शंकर, आप ये कैसी माया रची प्रभु?
हे पाथु, दरअसल पोड़की पैया नाम का अस्त्र केवल बुरा ही करता है। भंवर की मृत्यु तभी होनी थी जब वो राजा विक्रम सिंह की खोपड़ी पर पड़ता। अब यदि पोड़की पैया का प्रहार राजा की खोपड़ी पर होता तो उसका होता बुरा। दूसरी ओर भविष्य के 2005 में सुपर हीरोज की जान भी शैतान बड़मुद्दा के कारण संकट में थी। इसलिए ऐसी माया रचकर बाकेलाल को भविष्य में भेजा गया, क्योंकि बाके जिसका भी बुरा करेगा उसका होगा भला। इसलिए पोड़की पैया का प्रहार जब विक्रम सिंह की टाट पर हुआ तो उसका हुआ भला, और भंवर की फूटी खोपड़ी जिससे पृथ्वी पर आया संकट भी टल गया। दूसरी ओर सभी सुपर हीरोज पर मंडराता संकट भी समाप्त हो गया। आज भी समुद्र में जब ऊंची लहरें उठती है तो वो बदनामी के कारण ही उठती है, जो अपनी बहन सुनामी एवं पिता महासागर को बदनाम करना चाहती है। इसी के साथ बाकेलाल की ये मल्टी स्टारर हास्य और शानदार कॉमिक्स समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आप हमें सुपर थैंक्स या हमारे चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।